हाँ, क्या कह रहे थे आप? सर मैथ्स के रिलेटेड है। मैथ्स बहुत ही मतलब बेकार सब्जेक्ट लगता है मेरे को, और पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। और फिर कैसे आएगा रिजल्ट? अच्छा सर, राजस्थान में एक चीज़ देखिए, राजस्थान के अंदर बच्चे हैं वो मैथ से इतने डरते हैं, और पता नहीं सबको मैथ क्यों बकवास लगती है। सर एक्चुअल में क्या है कि ये जो मैथ है ना, जो मैथ है, मैथ बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। और इसके दम पे मैंने खुद अपनी जितनी भी सरकारी नौकरी के गवर्नमेंट एग्जाम के निकाले हैं सब इसी के दम पे निकाले। बस थोड़ा सा ये है कि इन 5 बातों को अगर फोकस कर दे जो मैं आपको बताऊंगा, तो आप किसी भी एग्जाम को निकाल सकते हो। चाहे वो, ये तो एग्जाम बहुत आसान है, चाहे वो कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। यानी मैथ तो इजी है भाई, पर 5 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं और आपके भी मैथ वीक हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये मात्र 5 स्टेप हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। दिशा और दशा दोनों बदलने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपके मैथ वीक हैं, मैथ तो आपके नहीं, राजस्थान के 80% विद्यार्थियों के मैथ वीक हैं, ये बात सत्य है। चलो, इसी के लिए इस पर्पज से हमने एक वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए। सबसे पहले, अगर आप भी राजस्थान में 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ये जो टेलीग्राम ग्रुप है इसको ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि मैथ से रिलेटेड सारी जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो यहीं भी मिलेगी। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐप बहुत ही काम की चीज़ है 4th ग्रेड विद्यार्थियों के लिए स्पेशल। अब प्यारे विद्यार्थियों, मैं बात कर रहा हूँ मैथ वीक है क्या सर, हमारी मैथ कैसे स्ट्रांग हो सकती हैं। काफ़ी विद्यार्थियों के डाउट हैं और हजारों कमेंट आ रखे हैं। एक ही बात का कमेंट आता है कि 4th ग्रेड अगर ले डूबेगी तो मैथ डूबेगी हमें, ठीक है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम यहाँ पर बात करें मैथ के लिए कि सर हमारी मैथ स्ट्रांग क्यों नहीं हो रही है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन ये भी हो सकता है कि शायद बचपन में टीचर अच्छे नहीं मिले हो। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि हमने कहीं इंटरेस्टेड या कभी रुचि नहीं दिखाई हो। पर वो चीज़ें अब मायना नहीं रख सकती हैं, क्योंकि अब आप रणभूमि में खड़े हो। अब आप वो पीछे की बातें पर आप ध्यान नहीं देना है। अब क्या कर सकते हैं उसके लिए मैं लेकर आया हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैथ आपकी भी कमजोर है तो फर्स्ट स्टेप जो मैं कह रहा हूँ वो फॉलो कीजिएगा, क्योंकि मैथ में कोई अनलिमिटेड मैथ नहीं है, लिमिटेड मैथ है। 4th ग्रेड में विशेष टॉपिक दे रखे हैं आपके, और उसी टॉपिक से सवाल आएंगे, बाहर से नहीं आएंगे। पहली बात तो ये है। मैं यहाँ पर बात करूँ, जैसे कोई भी एक टॉपिक है, जैसे आप कोई भी टॉपिक शुरू करते हैं तो कम से कम उस टॉपिक को 2 से 3 दिन तक दें। हमारे यहाँ पर राजस्थान में काफ़ी ऐसे विद्यार्थी जो एक ही दिन में मैथ कंप्लीट करना चाहते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप पहले क्या करें, अगर जैसे मान लीजिए मैं एक टॉपिक लेता हूँ आपके लिए कि भाई एक टॉपिक लिया हमने जिसका नाम है प्रतिशत। एक टॉपिक लिया हमने, इसका नाम है प्रतिशत, परसेंटेज। एक टॉपिक लिया हमने, तो उसे कम से कम 3 दिन में पूरा करो। यानी कि आप एक ही दिन में परसेंटेज समझने की कोशिश ना करें, एक ही दिन में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने का आप वो तरीका नहीं ढूंढेंगे। एक ही दिन में मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूंगा, मेरा प्रतिशत क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कम से कम एक टॉपिक को 3 से 4 दिन दे आप। 3-4 दिन आप जब भी मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट खोले तो उसी टॉपिक के अंदर जाए जिस टॉपिक को आपने शुरुआत की है। जैसे मान लीजिए आपने, मैं और कोई भी टॉपिक ले लीजिए, जैसे कोई एवरेज लेता है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस लेता है, कोई प्रतिशत लेता है, कोई भी एक टॉपिक। जिस टॉपिक को आपने शुरू किया है उस टॉपिक को कम से कम 3-4 दिन का समय दीजिएगा, फिर वो टॉपिक आपको समझ में आने लगेगा। अगर आप लगातार 7-10 दिन प्रश्न हल करो, 7 से 10 दिन लगातार प्रश्न हल करेंगे तो मतलब समझ रहे हो आप, यानी कि जैसे आपने प्रतिशत का टॉपिक उठाया, ऑन एवरेज एक दिन के अंदर आप मान के चले 20 क्वेश्चन करते हैं। इतना ही होता है स्टार्टिंग के अंदर, अगर आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट जब शुरू से नहीं पढ़ा, तो 20 सवाल करते हैं और कंटिन्यू अगर आप एक सप्ताह तक प्रतिशत को ही लेकर बैठते हैं तो मान के चले आप लगभग 140 क्वेश्चन कर लेंगे आप। और प्रतिशत में 140 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं होते हैं। यानी कि आप 4th ग्रेड से लगाकर आप 1st ग्रेड या सीजीएल लेवल तक का अगर कंपटीशन ले तो भी 140 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है प्रतिशत के अंदर। बाद में तो प्रैक्टिस करें जितनी भी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कहने का यहाँ पर यह तात्पर्य है कि आप एक टॉपिक को लें और उस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को अटेंड करें। उस टॉपिक का छोटा सा छोटा कॉन्सेप्ट से लगाकर हार्ड से हार्ड क्वेश्चन के अंदर आप जाने का प्रयास करें। उन क्वेश्चन को साइड में करें जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं दूसरा स्टेप आपको यही बता रहा हूँ कि गलत प्रश्न करने हैं। जब आप प्रश्न गलत ही नहीं करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस कैसा आएगा। मान लीजिए आपने यहाँ पर एक दिन के अंदर 20 क्वेश्चन किए
और 20 के अंदर मान लीजिए आपने कम से कम जो क्वेश्चन है 20 के अंदर मान लीजिए आपने कम से कम 7 क्वेश्चन है वो रॉन्ग कर दिए। पर जब नेक्स्ट डे अगर आप 20 क्वेश्चन और करेंगे और उसमें से कोई अलग टाइप का क्वेश्चन आएगा और उसमें से 7 में से अगर आप 2 क्वेश्चन वापस सॉल्यूशन कर दिया, एकदम राइट आ गए आपके आंसर, तो आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। यानी कि क्वेश्चन का गलत होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर क्वेश्चन गलत नहीं होंगे तो आपको क्या लगेगा, आप 5-10 सवाल तो करेंगे नहीं। जितने ज़्यादा गलत होंगे उसके वापस ज़्यादा चांसेज राइट होने के भी होंगे। कब होंगे, जब धीरे धीरे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने का एक ही तरीका है कि एक ही टॉपिक को कम से कम 3-4 दिन कंप्लीट दे, डेडिकेट होकर उस टॉपिक के ऊपर अपना पूरा माइंड सेट करें, उसके बाद उस टॉपिक की शुरुआत करें आप। अब यहाँ पर अपन बात करें कि जैसे गलत प्रश्न करने हैं। अब आप सभी कहेंगे सर गलत प्रश्न क्यों करने हैं। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब आप मिलाएंगे कैलकुलेशन करेंगे तो आपके सामने हजारों चुनौती आएगी, हजारों कठिनाई आएगी, और उस एक एक कठिनाई एक एक चुनौती को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया जाता है। आप सोच रहे हो कि प्रतिशत के एक ही बार में सारे क्वेश्चन कर लूँ, सारे टाइप कर लूँ, पॉसिबल नहीं होता है। एक दिन में 3-4 टाइप कीजिएगा, फिर नेक्स्ट टाइप कीजिएगा, काफ़ी बार 2 टाइप मिलकर एक टाइप अलग ही बन जाता है जिसका सॉल्यूशन मिल जाता है काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चनों के अंदर। यहाँ पर मैं बात करूँ स्टेप 3 की, ट्रिक से ना पढ़े। काफ़ी विद्यार्थी होता है मैथमेटिक्स के अंदर शॉर्ट तरीका ढूंढता है। शॉर्टकट किसी भी चीज़ का नहीं होता है और शॉर्टकट ज़्यादा लंबे समय तक भी नहीं रहता है। और आपका एग्जाम सितंबर में, इस बात को ध्यान रखें। शॉर्ट टाइम इतने होता है 24 घंटे या 48 घंटे के लिए, पर आपको अभी 5-6 महीने तैयारी करनी है। तो ट्रिक का सारा जितना हो सके उतना कम ले, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। क्योंकि जिस बेस से आप ट्रिक तैयार करके गए और उसमें हल्का सा भी मोड़ दे दिया, हल्का सा टॉपिक की लैंग्वेज चेंज कर दी, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया, या थोड़े से क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो चेंज कर दी, तो आपकी वहाँ ट्रिक फेल हो जाएगी। कोशिश ये रखे, ट्रिक जीके जैसे सब्जेक्ट में बेस्ट होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको रटने के लिए ट्रिक बना देते हैं। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में क्या ट्रिक्स है, ठीक है, कुछ शॉर्ट फॉर्मूले हैं उनको आप याद कर सकते हैं। तो आप ट्रिक को कम इस्तेमाल करें, लॉन्ग मेथड को ज़्यादा इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो उसके आसपास के भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक क्वेश्चन को कम से कम 5 से 6 तरीके या 5-6 अलग अलग तरीके से, अलग अलग टाइप से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रिक कहाँ पर बैठेगी। हाँ, कुछ ऐसी ट्रिक हैं जिसको आप याद रख सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि पूरे 0 बेस ट्रिक पे चले, कुछ याद रख सकते हो, पर ज़्यादातर हैं वो ट्रिक का उपयोग है, ट्रिक का जो उपयोग है वो कम करें, उपयोग नहीं करें, लॉन्ग मेथड से चले। कुछ बारीक मिस्टेक रहती हैं आपकी, वो यहीं पर क्लियर होगी। लॉन्ग मेथड से चलेंगे तो आपको कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, कुछ टेबल याद करनी पड़ेगी, कुछ स्क्वायर क्यूब याद करने पड़ेंगे, आपको बताएंगे हर बार ये चीज़ आएगी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। अगर आप ये तीनों कॉन्सेप्ट, ये तीनों स्टेप जो मैंने बताए हैं, अगर आप इन तीनों स्टेप को फॉलो करते हैं तो अगले 2 स्टेप हैं वो आपको मैथमेटिक्स के संदीप तोमर सर, जो कहते हैं ना वास्तव में मैथ कैसे पढ़ना है, तो संदीप तोमर सर बताएंगे कि आपको 2 और टिप्स हैं, वो वास्तव में रामबाण हैं और ये टिप्स देखने बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये आप 5 टिप्स फॉलो करते हैं तो आप मैथ को अंगुलियों पे कर सकते हैं, इस बात की गारंटी है। तो मिलिए संदीप तोमर सर से। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि स्टेप नंबर 4 क्या है। स्टेप नंबर 4 है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब है कि हमें मैथ्स को किस फॉर्मेशन में पढ़ना है। फॉर्मेशन से ये समझ सकते हैं कि सबसे पहले कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए, सेकंड टॉपिक कौन सा होना चाहिए, थर्ड टॉपिक कौन सा है। ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो, अगर आपको रेशो नहीं आता, आप उस रेशो का यूज किसी टॉपिक में नहीं कर सकते। प्रॉफिट लॉस में क्या रेशो का यूज कर पाओगे? रेशो नहीं आएगा। परसेंटेज नहीं आएगा तो क्या प्रॉफिट लॉस पढ़ पाओगे? क्योंकि प्रॉफिट लॉस में भी परसेंटेज है। क्या ब्याज, क्या चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। तो सबसे पहले आपको फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। और फॉर्मेशन में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम पढ़ना चाहिए, संख्या पद्धति जिसको बोलते हैं, नंबर सिस्टम आपको पढ़ना चाहिए। और इस टॉपिक के बाद में आपको सिंप्लीफिकेशन, इसको सरलीकरण बोलते हैं। देखो ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पे ये बात समझ में आएगी। जैसे आप नंबर सिस्टम पढ़ोगे तो नंबर्स के बारे में जानोगे, क्या अभाज्य संख्या है, क्या है भाज्य संख्या है, क्या है सह अभाज्य संख्या है, क्या है, नंबर कैसे वर्क कर रहे हैं, ये बात आप जान पाओगे। स्टार्टिंग यहां से होगी।
सिंप्लीफिकेशन, आप कैलकुलेशंस पर कमांड बना पाओगे। क्या कर पाओगे? कैलकुलेशन पर कमांड बना पाओगे। और जो फिर आएगा आपका थर्ड टॉपिक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसको हिंदी में बोलेंगे अनुपात, अनुपात और समानुपात। और इसके बाद में जो फोर्थ टॉपिक आएगा वो आएगा प्रतिशत, परसेंटेज। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि अगर हम इस फॉर्मेशन में पढ़ेंगे तो मैथ सीखना बहुत ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि प्रतिशत अनुपात से ही बनता है। क्योंकि प्रतिशत के हर क्वेश्चन में किसका यूज होता है? अनुपात का यूज होता है, इसलिए मैं प्रतिशत कह रहा हूं। और फिर उसके बाद में हर चैप्टर में, कोई भी चैप्टर हो, लाभ हानि हो, आपका साधारण ब्याज हो, चक्रवृद्धि ब्याज हो, चाल दूरी समय हो, कार्य दूरी हो, या कार्य और समय हो, तो इन सभी क्वेश्चंस में किसका यूज होता है? अनुपात और समानुपात का। यहां तक कि औसत में भी यूज होता है। तो आपको सबसे पहले जो 4 चैप्टर है इस फॉर्मेशन में पढ़ने हैं। अगर इसके अलावा आपने फॉर्मेशन ब्रेक करा तो आप चीजों को अच्छे से सीख नहीं पाओगे। ये आपका फोर्थ स्टेप है जो आपको ध्यान रखना है। और अब मैं ये आपको लास्ट स्टेप एक चैलेंज के रूप में देना चाहता हूं। ये चैलेंज क्या है? ये चैलेंज ये है कि ये 21 दिनों का चैलेंज है। आपने सुना भी होगा ये बातें कि 21 दिन तक हम किसी चीज को लगातार करें तो वो हमारी हैबिट में आ जाती है। अब ये चैलेंज ये है कि आपको 21 दिन तक लगातार 3 से 4 घंटे मैथ को देने हैं। 3 घंटे से 4 घंटे। अगर आप 3 घंटे से 4 घंटे लगातार 21 दिन तक मैथ को दोगे तो मैथ आपकी हैबिट में डेवलप हो जाएगा। आपको आदत पड़ जाएगी मैथ को पढ़ने की। और जैसे ही आपको मैथ को पढ़ने की आदत पड़ेगी तो आपका डर खत्म हो जाएगा। डर खत्म हो जाएगा। अगर ये डर खत्म हुआ तो आप चीजों को आसानी से कर पाओगे। और जो बच्चा इस चैलेंज को, अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहता है, वो कमेंट में जरूर बताए, लिखे कि सर मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं और मैं इसको पूरा करके दिखाऊंगा। इन 5 स्टेप को मैं फॉलो करके दिखाऊंगा। आप में से कितने वास्तव में ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस 21 दिन के स्टेप, जो 5 स्टेप बताए हैं उनको 21 दिन फॉलो करेगा? प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी बार हम वचनों में बंध जाते हैं और वचनों में बंधे हुए विद्यार्थी अक्सर वो काम कर देते हैं जो सोचा भी नहीं होगा। तो कमेंट कीजिएगा कि सर मैं भी तैयार हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, इसके अलावा जो संदीप तोमर सर हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, अपने ऐप में भी पढ़ा रखी हैं। संदीप तोमर सर बहुत जल्द आपके लिए यूट्यूब के ऊपर क्लासेस करवाने जा रहे हैं। यूट्यूब के ऊपर वो ऐसे टॉपिक करवाएंगे जो अन्य टॉपिक से रिलेटेड हैं, आप आसानी से कर सकेंगे। काफ़ी ऐसे टॉपिक करवाने का प्रयास करेंगे। आप चाहते हैं कि संदीप तोमर सर कैसे पढ़ाते हैं मैथ, वास्तव में कितना इजी वे तरीके से मैथ पढ़ सकते हैं, तो आप हमारे प्ले स्टोर पे जाकर ऑनलाइन सारथी ऐप डाउनलोड कीजिएगा। उस ऐप के अंदर जाइए, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर जाइए, बिल्कुल फ्री ऑफ कंटेंट डाल रखा है सर के वीडियो, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा कि वास्तव में मैथ कैसे पढ़ा जाता है। फिर भी प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी 4th ग्रेड की तैयारी करते हैं तो ऑनलाइन सारथी ऐप आपको डाउनलोड जरूर करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर नोट्स और ई नोट्स के रूप में काफ़ी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं जिसकी कोई कॉस्ट नहीं रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है। अच्छा, ऐप डाउनलोड करते हैं तो 5 स्टार की रेटिंग जरूर दीजिएगा। आप में से ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिसकी वास्तव में मैथ वीक हैं? तो ये हमारे ऑफिस के नंबर हैं जो 92 16 77 71 62। अगर कोई भी आपको डाउट है, कुछ भी चीज़ आपको पूछना चाहते हैं या कुछ भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो ये मेरे ऑफिस के नंबर है, इसके ऊपर आप कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद साथियों, मिलते हैं 21 दिन बाद। मैं देखना चाहता हूँ कितने विद्यार्थी हैं जो मैथ के अंदर इंप्रूव करने वाले हैं, मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। तो मिलते हैं 21 दिन बाद। जय हिंद साथियों।